और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आता है जिसमें ममता बनर्जी मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकालती हुई नजर आती हैं। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद हिंसा, बंगाल हिंसा का जिक्र करती हैं और मोदी सरकार को चुनौती देती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई हिंसा के बाद राज्य भर के इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस बीच इमामों ने दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में वक्फ कानून को लागू नहीं किया जाएगा और इमामों ने ममता को आने वाले दिनों में पीएम के तौर पर देख रहे हैं, ऐसा भी बयान दिया। ऑल इंडिया इमाम मुअज्जिन एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल रज्जाक ने ममता बनर्जी पर भरोसा जताते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह कानून मुस्लिम समुदाय की जमीन और हक को छीनने वाला है और इसे ममता बनर्जी ही रोक सकती हैं। उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा को बाहरी लोगों की साजिश बताया और कहा कि इस्लाम हिंसा को नहीं मानता। मुर्शिदाबाद हिंसा के बीच सीएम ममता बनर्जी ने इमामों के साथ बैठक की। सीएम ममता ने इस दौरान वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा, मुर्शिदाबाद जिले के कुछ इलाकों में वक्फ कानून को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई। ममता ने आगे कहा, अगर टीएमसी वक्फ हिंसा में शामिल होती, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, तो उसके नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। मुर्शिदाबाद के जिन इलाकों में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध के कारण हिंसा हुई है, वो दरअसल मालदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सीट कांग्रेस ने जीती है। कांग्रेस को इस हिंसक स्थिति पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों और मुअज्जिनों की एक सभा में सीधे तौर पर यह आरोप लगाया। ममता ने कहा, यह एक पूर्व नियोजित सांप्रदायिक हिंसा है, बहुत उकसावा दिया गया है, अशांति पैदा की गई है। अगर तृणमूल ने ये सब किया होता तो तृणमूल के सांसदों और विधायकों के घरों पर हमला नहीं होता। ममता बनर्जी का कहना है, संसद में वक्फ कानून के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी सबसे आगे है। बीजेपी द्वारा भुगतान किए गए कुछ मीडिया हाउस बंगाल को बदनाम करने के लिए अन्य राज्यों में हुई हिंसा के विरोध के वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। सीएम ममता ने कहा, केंद्र को जवाब देना चाहिए कि कितने युवाओं को नौकरी मिली है। दवाओं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन कुछ गोदी मीडिया केवल बंगाल के खिलाफ बोलते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहें, मेरे पीछे नहीं। पश्चिम बंगाल में वक्फ एक्ट को लेकर राज्य भर में फैली हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इमामों से बैठक के दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। ममता बनर्जी ने कहा, अगर तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल होती तो हमारे नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। बोलून कोटा छेले के चाकरी दिएছেন, बोलून दांगा লাগিয়ে দিয়ে ওষুধের দাম, मेडिसिन का भाव आप 100% बढ़ा दिया, प्राइस राइज बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया। और कुछ गोदी मीडिया है जो खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछा से नहीं। मेरे को जो बोलना मैं सामने से बोलता है, पीछा से नहीं करते हैं। छुपा रुस्तम का माफिक आप लोग फेक न्यूज छपाता है, फेक न्यूज छड़ाते हैं। और गदी मीडिया को, हम बंगाल को मीडिया को नहीं कहता, वो तो ठीक है 70-30 हो सकता है, लेकिन बाहर से लेके आया 2-3 मीडिया जिसका रुपया बीजेपी पार्टी खुद देता है, बाहर से भी उसका संपर्क है, वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। शर्म होना चाहिए।
मुर्शिदाबाद जिले में हालिया अशांति पर ममता ने कहा, मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिली है जिनमें कहा गया है कि इस अशांति में सीमा पार के कुछ तत्वों की भूमिका हो सकती है। अगर ऐसा है तो क्या ये बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सीमा की रक्षा करे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ मीडिया संस्थानों पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जानबूझकर वक्फ कानून के बहाने राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।